स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग का इस समय टॉपिक चल रहा है द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम प्रॉपर मीनिंग, सम यूजफुल मीनिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, he is a good athlete। he is a good athlete, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। मतलब ये सेंटेंस जो है कई वर्ड्स का ग्रुप है, 1 2 3 4 5, और इसका प्रॉपर सेंस भी निकल रहा है कि ही इज अ गुड एथलीट, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे देखिए, ही स्टडीज हार्ड टू सक्सीड। ही स्टडीज हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन अध्ययन करता है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ यूजफुल मीनिंग निकलता है, यूजफुल सेंस निकलता है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, सॉरी, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हम लोगों ने पढ़ा था। पहचानते कैसे हैं उसका पहचान मैंने बताया था कि सेंटेंस में आपको जहां कहीं भी वर्ब मिलता है, वर्ब, मॉडल वर्ब और फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। मॉडल्स यानी कि जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, टू, डू। तो आपके जैसे यहाँ पर इज है। मेन वर्ब जैसे स्टडीज है। आपको सेंटेंस में जहां भी वर्ब मिलता है वहीं से, वहां से लेके अंत तक का सारा भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, और उसके पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का यही रूल है, सबसे आसान तरीका है। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए नए विजिटर्स हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, क्योंकि अगर मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक ना। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, राहुल प्लेज, राहुल खेलता है। ओके, हम देख रहे हैं यहां पर 2 वर्ड है, एक है राहुल, दूसरा है प्लेज। राहुल खेलता है, तो प्लेज यानी ये तो वर्ब हो गया, तो ये प्रेडिकेट हो गया, राहुल सब्जेक्ट हो गया। ओके, दैट बॉय प्लेज इन द फील्ड। दैट बॉय, वह लड़का, प्लेज इन द फील्ड, वह लड़का फील्ड में, मैदान में खेलता है। ओके, यहाँ क्या है, राहुल प्लेज, यहाँ क्या आ गया, दैट बॉय प्लेज इन द फील्ड। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब के आगे इतना हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, लेकिन वर्ब के पहले ये दो वर्ड आ गए, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। ओके, अब जैसे नेक्स्ट देखिए,
that fat boy plays in the field। अब यहां देखिए, फिर ये प्लेज से लेकर अंत तक प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट में दैट फैट बॉय, यहां 3 वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखिए, दैट फैट बॉय इन द द फील्ड प्लेज हॉकी। दैट फैट बॉय इन द फील्ड प्लेज हॉकी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये प्लेज हॉकी, ये प्रेडिकेट हो गया। प्लेज वर्ब है, उसके बाद का जो प्रेडिकेट हो गया, लेकिन यहाँ प्लेज वर्ब प्रेडिकेट के पहले, वर्ब से पहले ये इतना बड़ा पार्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में एक वर्ड भी है, 2 वर्ड भी है, 3 वर्ड्स भी हैं, एंड मोर देन 3 वर्ड्स भी हैं। तो सब्जेक्ट में एक शब्द भी होता है, 2 शब्द भी, 3 शब्द भी, उससे भी अधिक होते हैं। यानी कि जो शब्द है, इतने सारे वर्ड मिल रहे हैं, ये वर्ड्स भी जो है कुछ पार्ट होंगे। ठीक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जब बहुत सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो वो कुछ न कुछ पार्ट अवश्य हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के कुल कितने पार्ट्स होते हैं। ये देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट का पार्ट्स होता है सबसे पहला डिटरमिनर। ओके। नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव, थर्ड हेड वर्ड, यानी कि कोई नाउन, और फोर्थ पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव, हेड वर्ड यानी कोई नाउन, और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 पार्ट होते हैं। ओके। तो ये सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब हमको ये जानना है कि इसके अंतर्गत आते क्या है। डिटरमिनर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। एडजेक्टिव मालूम होता है, अब सब वो आप लोगों को मालूम है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, नाउन भी आप लोगों को मालूम ही है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटरमिनर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है, आप समझ लीजिए, एक आर्टिकल होता है। डिटरमिनेंट के अंतर्गत आर्टिकल भी आता है। आर्टिकल यानी कि ए, एन, डी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। और क्या आ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से। ओके। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आता है। जैसे
मेनी, ईच, एवरी, इस तरह का। और क्या आते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। डिटर्मिनर के अंतर्गत ये सब, सॉरी, हाँ, डिटर्मिनर के अंतर्गत ये सब के सब आते हैं। आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये सब के सब सब्जेक्ट के पार्ट 1 के भाग हैं, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है आपको मालूम है? एडजेक्टिव कोई भी माने वो वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के गुण दोष को बताता है, जैसे फैट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्मॉल, टॉल, इस तरह के वर्ड्स। ओके। और नाउन आपको मालूम ही है, हेड वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराता है। और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज होता है प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल में आपका आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन और नाउन, ये मिल करके जब एडजेक्टिव का काम करते हैं, हेड वर्ड को क्वालिफाई करते हैं, तब वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। ओके। जैसे कि इस तरह से देखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज में एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे आप समझ लीजिए, सिटिंग अंडर अ ट्री। ओके। जैसे कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, इस तरह का। माने पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन और नाउन, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन और नाउन, इनसे मिल करके जो फ्रेज बनते हैं, वो अगर नाउन को क्वालिफाई करता है, हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। ठीक ना? जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने दिया था इन द फील्ड, वहां भी प्रीपोजिशन और नाउन मिल करके वो एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करता है। तो इस तरह से 4 पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। ओके। अब हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल से देखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो है चारों पार्ट्स आए, किसी में एक पार्ट आ सकता है, कभी 2 पार्ट आ सकते हैं, 3 पार्ट आ सकते हैं और चारों पार्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। ओके। देखिए एग्जाम्पल, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लिखते हैं तो उसमें एक वर्ड भी आ सकता है, और वो एक वर्ड क्या होगा? हेड वर्ड। हेड वर्ड अगर वो सिंगल है तो मे बी वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे देखिए, नाउन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई और भी कोई नाउन हो सकता है, यहां जैसे मैन हो गया, ठीक ना, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो वो कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, यू, दे, शी। ओके। अगर एक वर्ड है तो वो हेड वर्ड होगा। और 2 वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे डिटर्मिनर और हेड वर्ड। तो डिटर्मिनर और हेड वर्ड हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, दैट बॉय, इसी तरह से माय फ्रेंड। ओके। इसी तरह से हिज फादर। तो मतलब कि डिटर्मिनर और हेड वर्ड, 2 वर्ड भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में, 3 वर्ड भी आ सकते हैं। तो 3 वर्ड अगर होगा तो क्या क्या होगा? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, दैट फैट बॉय, ये इसमें क्या था? डिटर्मिनर और बॉय, माने डिटर्मिनर और हेड वर्ड, दैट बॉय। लेकिन यहां 2 थे। ओके। यहां 3 हो गए, दैट फैट बॉय। तो डिटर्मिनर हो गया,
एडजेक्टिव हो गया और हेड वर्ड हो गया। ओके, और भी 3 वर्ड में और भी ये भी आ सकता है, डिटर्मिनर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज आ सकते हैं, एडजेक्टिव बीच में हेड वर्ड के पहले ना होकर के। जैसे देखिए दैट बॉय, यहाँ पर डिटर्मिनर है और हेड वर्ड है, और ये इन द फील्ड ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो 3 वर्ड अगर होंगे तो या तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड होगा, या फिर डिटर्मिनर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे। ठीक है, उसके बाद या तो चारों पार्ट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनर भी हो जाएगा, एडजेक्टिव भी हो जाएगा, हेड वर्ड भी और एडजेक्टिवल फ्रेज भी। जैसे देखिए इसी को देखते चलिए, तो यहां पर जैसे दैट फैट बॉय, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, इसके बाद इन द फील्ड, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि डिटर्मिनर में या तो एक वर्ड भी आ सकता है, 2 वर्ड आएंगे तो क्या क्या आएंगे, डिटर्मिनर और हेड वर्ड। 3 वर्ड आएंगे या तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड आएगा, या फिर डिटर्मिनर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, और या तो फिर चारों पार्ट्स होंगे। लेकिन वो आपको ध्यान में रखना होगा, ये इसी सीक्वेंस में ही ये रहते हैं। सब्जेक्ट के जो चारों पार्ट्स हैं वो रहेंगे तो इसी सीक्वेंस में। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो वो सब सब्जेक्ट का सेंस क्लियर नहीं होगा, सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स को जो है क्रम में, सीक्वेंस में रखना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेडिकेट के पार्ट को बताएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको निश्चित रूप से आप लाइक कर लें, क्योंकि मैं और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो को आप मैं जो कुछ भी बताऊं आपको समझा सकूं बढ़िया तरीके से। और हमारे चैनल को, जो भी नए विजिटर्स हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि वो कोई भी वीडियो अगर बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।